वो इस आंदोलन की, इस नाराजगी की अगुवाई कर रहे हैं। तो अनुपम, 14 तारीख को नतीजे आते हैं, हंगामा 24 तारीख को शुरू होता है, ऐसा क्यों? देखिए, परिणामों को लेकर जो असंतोष था संदीप जी, ये तो 15 तारीख से ही था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको हम मीडिया कहते हैं हमारे देश में, उसको ये असंतोष, ये आक्रोश देश के करोड़ों युवाओं का तब दिखना शुरू होता है जब ये प्रदर्शन और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। 90 लाख ट्वीट्स हुए थे, इतने सारे डिजिटल प्रोटेस्ट हुए थे इसी इशू पे। और मैं आपको 15 जनवरी की तो बात छोड़िए, ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो युवाओं में आक्रोश है, ये मात्र इन परिणामों को लेकर या ग्रुप डी के सीबीटी 2 के इंट्रोडक्शन भर को लेकर नहीं है। जिस ढंग से बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ली गई है, ये 2019 फरवरी की भर्तियां हैं, आप ध्यान दीजिए। आवेदन मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने दोनों परीक्षाओं की बात करो। 2 करोड़ 42 लाख आवेदक हैं इन दो परीक्षाओं को मिलाकर। और ये कब निकाली गई थी मैं आपको बताता हूं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे ठीक 2-2.5 महीने पहले उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने यह पहले कहा कि अकेले रेलवे के माध्यम से अगले 2 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। खूब सरकार ने ढिंढोरा पीटा। उसके तुरंत बाद ग्रुप डी की भर्ती निकली, एनटीपीसी की भर्ती निकली। 2 करोड़ 42 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया। लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम आया, रिजल्ट आया और सरकार भूल गई कि 2 करोड़ 42 लाख बेरोजगार युवाओं ने इन परीक्षाओं में आवेदन किया है। 5 सितंबर 2020 को हम सबको फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा कि आप एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा तो करवाइए। आप समझिए, ये जो आक्रोश है, ये सिर्फ 15 जनवरी को परिणाम आया, 14 जनवरी की रात को, और उसके बाद ये शुरू हुआ है। बस इतना भर नहीं है, वो तो उसका एक ढंग से वो वेंट हुआ है उस माध्यम से। ये गुस्सा सालों साल से नहीं, गुस्सा अपनी जगह जायज भी हो। युवा का हिंसा करना, आगजनी करना, ट्रेनों को फूंक देना, वो कितना जायज है? नहीं, कहीं से जायज नहीं है। और एक बात को समझने की जरूरत है संदीप जी, कोई भी जो जेन्युइन प्रोटेस्टर होगा, कोई भी बेरोजगार युवा जिसको अपने भविष्य की चिंता है, जो इन नौकरियों के माध्यम से अपना भविष्य, अपने परिवार का पेट पालना चाहता है, वो कभी भी ऐसी हिंसा नहीं करेगा। देखिए, जवाबदेही सरकार के ऊपर है कि आप इस तरह के मसलों को संवेदनशील तरीके से एड्रेस करें और ऐसी परिस्थिति ना बनने दे जिसमें कि कुछ अराजक तत्व घुस के युवाओं के बीच नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, स्थिति बनाए। 35,000 नौकरियों का आवेदन था, एप्लीकेशन करने वाले 1 करोड़ 26
बात है, इस बात को समझिए आप, इस बात को अगर सरकार इस बात को आराम से संवेदनशील तरीके से, आप देखिए उस नोटिस की भाषा देखिए, आजीवन प्रतिबंध, वो भाषा आप किसी लोकतंत्र में अपने देश के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ इस तरह का भाषा इस्तेमाल करेंगे, उस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे आप संवेदनशील ढंग से? ये कौन और इसमें फिर ये अधर्म में लटक जाएगा जो चीज मार्च 2019 में शुरू हुई है। देखिए हमारा बेसिक बात कहना तो ये नौकरी कब लगेगी? सरकार चाहती, 2022 आ गया, इस सरकार में हर नौकरी, हर भर्ती जो है वो पंचवर्षीय योजना है। देखिए प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, नौकरियों को बना दिया गया है पंचवर्षीय। हर चुनाव से पहले भर्ती निकलेगी और कुछ एक भर्तियां जो है पूरी कर दी जाएंगी 2024 से पहले। 3 साल बीत चुका है इस भर्ती में। आप अभी तो एनटीपीसी की बात कर रहे हैं जिसका सीबीटी 1 हो चुका है। सीबीटी 1 के रिजल्ट में हम लोग फंसे हुए हैं इन गड़बड़ियों के कारण। जो ग्रुप डी की परीक्षा है उसका सीबीटी 1 भी नहीं हुआ है अभी तक, वो फरवरी में होने वाला था, जिसमें 1,15,00,000 लोगों के आवेदन आए हुए, प्रोटेस्ट के बाद 1 लाख और रिक्त स्थान है। उसमें भी सरकार ने क्या किया आप समझिए। अभी 3 दिन पहले की बात है, ये जो गुस्सा है, इस गुस्से में जो आपने कहा ना आग में घी डालने का काम, ये सरकार कर रही है। एक नोटिफिकेशन सरकार लाती है कि ग्रुप डी में आप समझिए 4th श्रेणी के कर्मचारियों का चयन हो रहा है, और जहां पे कि सीबीटी 1 एक रिटन एग्जाम, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए फिर सिलेक्शन होना था, वहां इन्होंने सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आप सीबीटी 1 से 1 महीने पहले कहेंगे कि आपका जो शुरुआती विज्ञापन था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं और अब हम सीबीटी 2 भी लेंगे। मतलब कि पूरी प्रक्रिया को 3 साल तक आप एक परीक्षा नहीं करवा पाए और अब एक परीक्षा से पहले आप कह रहे हैं कि अब और भी परीक्षाएं लेंगे। आपको इसका मतलब नौकरी देना ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। असल बात यह है संदीप जी, इस गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुरु सरकार प्रकाश की नीयत है कि जो सरकारी उपक्रम है उनको धीरे धीरे बेच देना है, और वो हमको दिख रहा है। जब वो नीयत है तो नेचुरली सरकारी नौकरियों पे उसका असर पड़ेगा, वो दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं।